हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांक एंड वेलकम बैक टू लेट्स ट्रेड। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट एपिसोड में अपनी स्ट्रैटेजी को रिवील किया था अपने इसी चैनल पर। फ्रेंड्स, अब उस टाइम पे मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि हम आने वाले टाइम पर एक ऐसी सीरीज़ लेके आएंगे और कुछ ऐसे एपिसोड्स लेके आएंगे जहां पर हम अपने स्टॉक्स को बैक टेस्ट करके समझेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, मतलब कि स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोग निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, जितने भी हमारे इंडेक्स हैं उनमें जितने भी हमारे स्टॉक्स होंगे, हम उनकी फिजिकली मैनुअली बैक टेस्टिंग करते चलेंगे ताकि हमको अपनी स्ट्रैटेजी पर एक तो कॉन्फिडेंस आए और उसकी परफॉर्मेंस का पता चल पाए कि ये कैसा परफॉर्म कर रही है। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम लोग निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स को बैक टेस्ट करेंगे और जानेंगे कि इस निफ्टी 50 के जितने स्टॉक्स थे उस पे हमारी स्ट्रैटेजी ने कैसे परफॉर्मेंस करी है। ठीक है, अभी जैसे कि आपको ये ब्लैंक चार्ट दिख रहा है। ठीक है, अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी को उसमें प्लेस करूंगा। अब हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी का एक क्विक रिकैप करेंगे ताकि हम जल्दी से कनेक्ट कर पाए। जैसा मैंने आपको बोला था कि हर स्ट्रैटेजी के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। पहला एंट्री, कि हम कहाँ पे एंटर करेंगे, दूसरा हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा और तीसरा हमारा टारगेट कहाँ होगा। तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी आप ग्रीन लाइन और रेड लाइन का कॉम्बिनेशन देख रहे हो, इसी पर हमारी स्ट्रैटेजी बेस्ड रहती है। उसका जितना भी जो भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहते हैं, ये सारी इन्हीं लाइंस पे फिक्स रहता है। अब हम चलते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की तरफ, पहले इंपॉर्टेंट रूल की तरफ कि हमें एंट्री कहाँ करनी है। तो जैसे कि आपको जितनी भी आपको ये ग्रीन लाइन सिर्फ दिख रही है ना, यही हमारे लिए एंट्री पॉइंट्स होते हैं। यानी चाहे आप, अगर प्राइस इस ग्रीन लाइन पे आया तो हम यहाँ एंटर करेंगे, इस ग्रीन लाइन पे आया तो यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ। ऐसे ही करके जितनी भी आपको ग्रीन लाइंस दिख रही हैं, ना केवल यहाँ ऊपर और आगे पीछे, जहाँ पे भी आपको ऊपर नीचे दिख रही है ग्रीन लाइन, ये सारी ग्रीन लाइंस ही हमारे एंट्री का पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल भाषा में ये हुआ कि इन ग्रीन लाइंस के अलावा हम कहीं पर भी अपने इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एंटर नहीं करते हैं। अगर हमको कहीं पे एंट्री लेनी है तो इन्हीं ग्रीन लाइंस पर लेनी है। तो अब इससे हमारे को क्या चीज पता चली? इससे हमें एंट्री का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चला कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है। अब मैं डिस्कस करूंगा कि एंट्री हमें कब लेनी है। पहले तो पता चल गया कि एंट्री कहाँ लेनी है, अब कब लेनी है, अब ये देखते हैं। तो उसका भी एक बहुत ही सिंपल सा वे है जानने का। जब भी प्राइस कोई एक ग्रीन लाइन से चलकर दूसरी ग्रीन लाइन को टच करती है, सिर्फ टच करना, कैंडल क्लोज होना, कोई पैटर्न बनाना, ये सब नहीं। जब भी कोई सिंपली ग्रीन लाइन यहाँ से, जैसे प्राइस चला, यहाँ से प्राइस चल के एक दूसरी ग्रीन लाइन को टच करता है तो हम एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर प्राइस ने क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया प्राइस, यहाँ पे भी एक एंट्री बन गई हमारी। अब क्या हो अगर प्राइस इसी लाइन पे बार बार टच करने लगे, तो क्या बार बार हम एंटर करेंगे? नहीं, हम सिर्फ एक ग्रीन लाइन से जब दूसरी ग्रीन लाइन पे आता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उसी टाइम पे हम ट्रिगर करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा अगर कि अगर प्राइस ने यहीं से ऐसे ऐसे मूव करने के बाद में नीचे की तरफ आ गया, तो क्या अब नीचे वाली भी हमारे लिए एंट्री पॉइंट होगा? बिल्कुल, ये नीचे वाला भी हमारा एंट्री पॉइंट होगा, क्योंकि हमारा रूल सिंपल है और बहुत ही सरल तरीके से बोलता है कि हर ग्रीन लाइन हमारा एंट्री पॉइंट है। बस उसके स्टॉप लॉस और उसके टारगेट्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इधर पे अगर प्राइस आ गया तो भी हमारे लिए ये वाला नया एंट्री पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि हमारा इसने पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया कि एक ग्रीन लाइन से चलकर दूसरी ग्रीन लाइन पे आ गया। अब क्या हो अगर इस ग्रीन लाइन से वापस इस ग्रीन लाइन पे आ जाए, तो क्या फिर से हमारे लिए एंट्री पॉइंट होगा? बिल्कुल हाँ, क्योंकि अब ये एक ग्रीन लाइन से दूसरी ग्रीन लाइन पे फिर से पहली बार आया। हम ये नहीं समझेंगे कि एक बार इस लाइन को टेस्ट कर दिया तो अब हमारा खत्म हो गया। ये जब जब एक ग्रीन लाइन से दूसरी ग्रीन लाइन पे आएगा, वो हमारे लिए फ्रेश एंट्री पॉइंट बन जाएगा। सो आई होप कि ये एंट्री का क्राइटेरिया आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो जिस जगह पर हम एंट्री करते हैं, सपोज कीजिए कि आपने इस ग्रीन लाइन पर एंटर करा, प्राइस सबसे पहले इस ग्रीन लाइन को छुआ तो इधर पे हमने एंट्री ले ली। तो हर एंट्री पॉइंट के लिए एक डेडिकेटेड, उसका एक फिक्स्ड टारगेट होता है और फिक्स्ड स्टॉप लॉस होता है। तो इस एंट्री पॉइंट का स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हमारा उसके नीचे वाली सेकंड रेड लाइन, यानी कि ये जहां पे मैं अपने फ्लैग को प्लेस कर रहा हूं, हर एंट्री पॉइंट के नीचे वाली सेकंड रेड लाइन, ये हो गई आपकी फर्स्ट रेड लाइन। इसको हम इग्नोर करते हैं। जो ये सेकंड रेड लाइन होती है, इसको हम लोग अपना स्टॉप लॉस का पॉइंट मानते हैं। मतलब अगर प्राइस यहाँ से फॉल करके इस सेकंड रेड लाइन पे आता है, हम यहाँ पर अपने उस ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हो गया। तो अब हमने दो चीजें सीखी, एक तो हमारा एंट्री कहाँ पर होनी है,
हर ग्रीन लाइन पर। कब होनी है? जब एक ग्रीन लाइन से दूसरी ग्रीन लाइन पे छू ले, चाहे वो नीचे से ऊपर की तरफ छुए या फिर ऊपर से नीचे की तरफ छुए। फिर हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? हर एंट्री लाइन के लिए हमारा डेडिकेटेड स्टॉप लॉस होगा। अब मैं और कुछ एग्जांपल लेता हूँ स्टॉप लॉस का, ताकि आपको क्लियरिटी मिले। आप सपोज करिए कि इस ग्रीन लाइन पे अगर एंटर करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? इस पर्टिकुलर ग्रीन लाइन पे अगर प्राइस आई तो अगर हमने इधर एंटर किया तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे वाली सेकंड रेड लाइन, यानी कि ये। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि प्राइस ने यहाँ पर आया। भाई देखो, अब ये प्राइस, अब आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट पता चलेगी। अब प्राइस यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया और स्टॉप लॉस को हिट करा। तो इधर पे दो इवेंट हुए। पहला इवेंट क्या हुआ? एक तो स्टॉप लॉस हुआ, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके पहले एक और इवेंट हुआ। क्या? प्राइस एक ग्रीन लाइन से दूसरी ग्रीन लाइन पर आई। और हमारा रूल साफ साफ बोलता है, जब भी प्राइस चाहे वो नीचे से ऊपर की तरफ जाए या फिर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए एक ग्रीन लाइन से दूसरी ग्रीन लाइन को टच करती है, तो वो हमारा बन जाता है एंट्री पॉइंट। तो एक तो हमने यहाँ पे हमारे दो इवेंट क्या हुए, एक तो हमने एंट्री ली, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा यहाँ वाला जो इन्वेस्टमेंट जहाँ करा था हमने, उसका हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। तो एट द एंड अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास में यहाँ वाली सिर्फ एंट्री बची। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? इसका स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे वाली सेकंड रेड लाइन, ये हो गई पहली रेड लाइन, ये हो गई हमारी पहली रेड लाइन, और ये वाली हो गई हमारी दूसरी रेड लाइन। मतलब इस पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट के लिए ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपको इसमें भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है तो आप ध्यान से एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखिएगा, आपको जरूर क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है। अब तक हमने दो चीजें देखी, एक एंट्री कहाँ पे लेनी है और दूसरा हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। अब हम आते हैं अपने टारगेट पे। हमारा टारगेट क्या होगा? सो फ्रेंड्स, सिंपली जिस भी जगह पर हम एंटर करते हैं, सपोज हमने इस लाइन पर एंट्री ली है, ठीक है, प्राइस ने, तो इसके ऊपर वाली जो हमारी नेक्स्ट ग्रीन लाइन होती है वो हमारे लिए टारगेट बन जाती है। यहाँ पर भी हमारे साथ दो इवेंट होते हैं। क्या क्या? सबसे पहले तो हमारा टारगेट हिट हुआ, क्योंकि टारगेट का क्राइटेरिया ये है। टारगेट के क्राइटेरिया में एक ग्रीन लाइन से ऊपर वाली नेक्स्ट ग्रीन लाइन, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाली नेक्स्ट ग्रीन लाइन, ठीक है, नीचे वाली नहीं तो हमारा लॉस हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक ग्रीन लाइन से उसके जस्ट जहां पर भी हम एंटर करते हैं उसके जस्ट ऊपर वाली नेक्स्ट ग्रीन लाइन, जैसे हमने यहाँ एंटर करा तो ऊपर वाली ये जो नेक्स्ट ग्रीन लाइन है ये हमारे लिए टारगेट होगी। और जैसे ही टारगेट पे पहुंचती है प्राइस हमारे, वहां पर हमारे दो इवेंट होते हैं। सबसे पहला तो टारगेट हिट हुआ और दूसरा हमारी नई एंट्री क्रिएट होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब प्राइस एक ग्रीन लाइन से दूसरी ग्रीन लाइन पर आती है तो हमारी एंट्री क्रिएट हो जाती है उस पॉइंट पे। तो अब हम ऐसे केस में क्या करते हैं? जो हमारा पुराना इन्वेस्टमेंट जो हमने यहाँ पे किया होता है, इस जगह पर किया होता है, इस एंट्री पॉइंट में, सबसे पहले तो हम यहाँ से उस इन्वेस्टमेंट को रिलीज करते हैं और प्रॉफिट पूरा का पूरा बुक कर लेते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ उसी अमाउंट से, जितना अमाउंट हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था उतना ही अमाउंट हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। क्यों? तो उससे होता क्या है, क्योंकि अगर सपोज करिए कि आपने 10,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, आपने यहाँ पे 10,000 का इन्वेस्टमेंट करा तो आपको इस प्राइस पॉइंट पे बहुत सारे 10,000 में शेयर्स मिल गए होंगे। उसी प्रकार जब आप इसमें करोगे तो आपको हो सकता है कि शेयर्स कम मिलेंगे। हो क्या सकता है, मतलब यहाँ पर जब आप 10,000 लोगे तो आपका शेयर कम मिलेगा, ठीक है, बट जो आपका प्रॉफिट इन रुपी टर्म होगा और जो लॉस इन रुपी टर्म होगा ना, यहाँ पर जितना आपको इधर से इधर पे आने पे प्रॉफिट मिला है उतना ही यहाँ से ऊपर जाने में मिलेगा। इस स्ट्रेटेजी को ऐसे मैंने डिवाइस किया। सो सिंपली अभी ये सब कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं और जब बैक टेस्टिंग करेंगे तो मैं आपको, हम लोग एग्जांपल लेके चलेंगे कि हर बार हम लोग 10,000 इन्वेस्ट करते हैं हर एंट्री पॉइंट पे, और अगर हमारे को प्रॉफिट होता है तो हमको 35,000 का होगा और हमें लॉस होगा तो 8800 का होगा। हम ये चीज को लेके चलेंगे, ठीक है। जब जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा हम वहां पे लिख देंगे -8800, और जितनी जगह हमारा प्रॉफिट हिट होगा, टारगेट हिट होगा, हम वहां पर लिखेंगे 35,000, ठीक है। तो उससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि हमने एक स्टॉक में कितना प्रॉफिट मिला और कितना हमको लॉस हुआ एट द एंड ऑफ दैट टाइम साइकिल। सो अब हम करते हैं बैक टेस्टिंग शुरू। सबसे पहले हम अडानी एंटरप्राइज के स्टॉक को बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। हम एक एक करके उस एंट्री करेंगे, फिर देखेंगे उसका टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और अगर टारगेट हिट हुआ तो हम 35,000 लिखेंगे और स्टॉप लॉस हुआ तो -8800। तो सबसे पहले हमारे को कहाँ एंट्री पॉइंट मिलता है? सबसे पहले प्राइस ने इस ग्रीन लाइन को टच किया, है ना। इनिशियल ग्रीन लाइन क्या होती है? इनिशियल जो हमारा पॉइंट होता है जब प्राइस सबसे पहले आईपीओ आता है या जब सबसे पहले लिस्टेड होती है, तो हमारे पास बैक कोई डेटा रहता नहीं है, चार्ट का फ्रेश रहता है। तो उस टाइम पे जो सबसे पहली ग्रीन लाइन होती है वहां पर हम एंटर करते हैं।
तो इस केस में हमने यहाँ पर एंटर कर लिया। तो अब हमारा इस एंट्री पॉइंट के लिए टारगेट क्या हुआ, ये वाला। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे कि प्राइस यहाँ से यहाँ पहुंचा, उसने टारगेट हिट किया, तो अब हम लिखेंगे 35,000, मतलब हमारा टारगेट हिट हो गया। ठीक है, तो एक हमको यहाँ पे 35,000 मिला क्योंकि इसने हमारी यहाँ पर एंट्री वो करी टारगेट को हिट किया। अब जैसा मैंने आपको बोला कि जब हमारा टारगेट हिट हुआ और एक ग्रीन लाइन से दूसरी ग्रीन लाइन पर आया, तो हमने यहाँ पे एंट्री प्लेस करी। तो अब इस एंट्री का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा, इस एंट्री का टारगेट होगा इसके ऊपर वाली नेक्स्ट ग्रीन लाइन, अगर प्राइस यहाँ पे टच करता है, और इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस एंट्री के नीचे वाली सेकंड रेड लाइन, मतलब कि ये वाली। ठीक है, अगर प्राइस दोनों में से कहाँ आता है देखते हैं। अब यहाँ से प्राइस चला 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 बहुत साल तक चला और फाइनली प्राइस ने इस ग्रीन लाइन को यहाँ पे टच किया, मतलब इसने हमको यहाँ पर फिर से टारगेट हिट किया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 35,000। इसमें हमारा स्टॉप लॉस हुआ क्या, हमारी स्टॉप लॉस की लाइन ये वाली थी और इस लाइन तक वो पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो हमारा टारगेट हिट हो गया और एक और 35,000 हमें मिल गया। अब जैसे ही टारगेट हुआ हिट, तो हमारी नई एंट्री भी क्रिएट हुई साथ ही साथ, एक ग्रीन लाइन से दूसरे ग्रीन लाइन पर। अब इसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे वाली सेकंड रेड लाइन। यहाँ तक तो प्राइस पहुंचा नहीं, उल्टा टारगेट पे पहुंच गया, मतलब कि इसके ऊपर वाली नेक्स्ट ग्रीन लाइन। फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे 35,000। ये 35,000 जो मैं लिख रहा हूँ, हर 10,000 के अमाउंट पर हमको 35,000 मिल रहा है। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम 10,000। अब इधर पे आया, टारगेट हिट हुआ, फिर हमारी एक नई एंट्री क्रिएट हुई। इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे वाली सेकंड रेड लाइन यानी कि ये वाली, और टारगेट क्या होगा, इसके ऊपर वाली। हमारा फिर से टारगेट हिट हुआ और यहाँ पर हमने फिर से 35,000 बुक करे अपने 10,000 के इन्वेस्टमेंट पर। तो इस एपिसोड मतलब इस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक की अगर हम बात करूं, तो एक बार हमने यहाँ पर एंटर किया तो हमको यहाँ टारगेट मिला, फिर यहाँ एंटर किया तो हमें यहाँ टारगेट मिला, ऐसे करते करते हमको 35,000 4 बार मिले इस स्टॉक में, और एक बार भी स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे स्टॉक पर। अब ये है हमारा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसने क्या परफॉर्मेंस करी देखते चले। स्टॉक यहाँ पे स्टार्ट हुआ, सबसे पहले इसने इस ग्रीन लाइन को टच करा, मतलब कि ये हमारा एंट्री पॉइंट बन गया। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे वाली सेकंड रेड लाइन जिसको इसने नहीं छुआ, उल्टा इसने टारगेट हिट करा हमारा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हिट करा टारगेट, हमारी नई एंट्री क्रिएट हुई। अब इसका टारगेट होगा ये वाला, सॉरी ये वाला। ठीक है, जो कि अपने टारगेट की तरफ चल भी रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको कितनी बार, अभी हमारे को सिर्फ एक ही बार 35,000 मिला, मतलब हमारा टारगेट हिट हुआ। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि और अच्छे से विजिबिलिटी आए। ठीक है, तो और अभी दूसरा जो हमारा टारगेट है वो पेंडिंग में है, ये वाली एंट्री पॉइंट का। तो इस हाल फिलहाल हमें इधर पे एक बार अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया होता 10,000 का सपोज, तो हमें उसमें 35,000 मिलते। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी देखते हैं कि कैसा होता, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने एंटर किया, हमको यहाँ पे टारगेट हिट हुआ और हमने यहाँ पे लिखा 35,000। ठीक है, तो हमारा एक टारगेट यहाँ हिट हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक और इवेंट हुआ कि हमने यहाँ पर एंट्री भी ली। इस एंट्री पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे वाली सेकंड रेड लाइन यानी ये वाली। प्राइस तो यहाँ पे पहुंचा नहीं, उल्टा हमारे टारगेट को उसने हिट कर दिया यहाँ पर ऊपर जाके। पर अगर अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो देखो क्या क्या हुआ, ये एक अच्छा एग्जांपल आपको मिलेगा। यहाँ पर जब प्राइस यहाँ पे हमारा एंट्री हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे इस प्राइस ने इस ग्रीन लाइन को फिर से छुआ, मतलब एक ग्रीन लाइन से निकलकर प्राइस दूसरे ग्रीन लाइन पर आई, मतलब कि उसने यहाँ पर एंट्री पॉइंट क्रिएट करा फिर से। मतलब अब यहाँ पर भी हमारी फ्रेश एंट्री क्रिएट हुई। फर्दर अगर और प्राइस नीचे आता तो हमारा अनडाउटेडली स्टॉप लॉस हिट होता, बट यहाँ से इस एंट्री से वापस की तरफ ऊपर गया। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज देखोगे, क्या, अब इस एंट्री पॉइंट का टारगेट क्या होगा, अब आप देखो। अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाली एंट्री जो थी हमारी, इसका तो अभी हमारा स्टॉप लॉस भी पेंडिंग पड़ा है और टारगेट भी। उसके पहले हमारे साथ में एक नया इवेंट क्रिएट हो गया, ये वाली एंट्री पॉइंट। तो अब इसका टारगेट क्या हुआ, इसके ऊपर वाली ग्रीन लाइन। तो यहाँ पे हमारा एक 35,000 फिर बन गया। कोई कंफ्यूजन है आपको, एक बार फिर से देखना, नहीं समझ में आया तो कमेंट बताना, एक बार मैं फिर से अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अब फिर से एक और इवेंट क्रिएट हो गया क्योंकि यहाँ पे टारगेट हुआ है हिट, और साथ ही साथ एक ग्रीन लाइन से चल के प्राइस फिर से दूसरे ग्रीन लाइन पे आई है, तो हमारी एक नई एंट्री एक और क्रिएट हुई है। ठीक है, अभी आप याद रखो,
ये वाली एंट्री पॉइंट का हमारा टारगेट अभी पेंडिंग है और स्टॉप लॉस भी। इस फिर उसके बाद में ये इवेंट आया, इसका हमारा टारगेट हिट हो गया, फिर हमारा एक नया इवेंट और आ गया, मतलब अब हमारे पास में 2 एंट्री कैरी फॉरवर्ड चल रही है, ठीक है? जिसका ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, ना ही टारगेट हिट हुआ। अब वो कौन-सी 2 एंट्री है? एक ये और एक ये। अब अगर आप देखोगे, जब ये प्राइस यहाँ से इस टारगेट पे पहुँचती है अपने ऊपर वाले पे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे 2 जगह का पैसा रिलीज़ होगा, हमारी 2 इन्वेस्टमेंट का पैसा रिलीज़ होगा। एक तो पहली ये वाली एंट्री पॉइंट का जो हमने इन्वेस्ट किया था और दूसरा ये पुरानी वाली का। तो हमको यहाँ पे 2 बार 35,000 मिलेंगे। कोई कन्फ्यूजन अगर आए तो आप मुझे बताना, एक 35,000 ये और एक 35,000 एक 35,000 ये, ठीक है? 2 बार 35,000 हो गया, मतलब कि हमको एक बार इस एंट्री का यहाँ पे टारगेट हिट हुआ 35,000, फिर हमारा स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं, फिर हमको एक यहाँ पे टारगेट हिट हुआ 35,000 का, फिर यहाँ पे जो एंट्री करी थी उसका 35,000 भी मिला और ये जो पुरानी एंट्री का कैरी फॉरवर्ड था उसका भी हमको 35,000 मिला, ठीक है? अब इसके बाद हमने यहाँ पर भी एंट्री ली, क्योंकि फिर से एक ग्रीन लाइन से दूसरे ग्रीन लाइन पे प्राइस आई, तो यहाँ पर भी हमको इसने भी क्या किया, टारगेट ही हिट किया, स्टॉप लॉस तो हिट किया नहीं, है ना? क्योंकि स्टॉप लॉस इसके नीचे वाली रेड लाइन थी, यहाँ पे तो हिट हुआ नहीं। तो अब ये हमारा क्या बन गया, बताइए? ये नेक्स्ट वाली ग्रीन लाइन हमारा टारगेट थी और यहाँ पे हमको कितना रुपया मिला, 35,000, और साथ ही साथ में एक नई एंट्री, यहाँ पे हमने नया एंटर किया ट्रेड और 35,000 पिछले ट्रेड का बुक किया। फिर हमको जो नई एंट्री हुई उसका टारगेट हमको कहाँ मिला, ऊपर वाली नेक्स्ट ग्रीन लाइन पर, ठीक है? तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये, ठीक है, इस स्टॉक पे भी, क्योंकि निफ्टी 50 के इंडेक्स में आपको काफ़ी कम स्टॉप लॉसेस देखने मिलेंगे, ठीक है? तो इस टोटल स्टॉक में हमको कितना फ़ायदा हुआ, जब हमने 10,000 इन्वेस्ट किया, हमको 35 प्लस 35 70 1,40,000 और फिर उसके बाद में 70, है ना? तो 2,10,000 का हमको इस टोटल स्टॉक पर फ़ायदा हुआ। इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नए मिले होंगे और उसमें और क्लियरिटी भी आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में निफ्टी 50 के आगे के स्टॉक्स को जल्दी-जल्दी बैक टेस्ट करेंगे। अब मैं इतना आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अब मैं सिर्फ़ आपको उसमें एंट्री बताऊँगा और स्टॉप लॉस बताऊँगा और डायरेक्ट ये मार्किंग करता चलूँगा ताकि हमारा जल्दी-जल्दी बैक टेस्टिंग हो पाए। सो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ पिछली जहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी रिवील करी है उसमें आप जाके एक बार और उसको अच्छे से समझें। उसमें मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, कैपिटल एलोकेशंस कैसे होती है और बाकी सारी चीज़ें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर मैं आगे की फर्दर अपोलो हॉस्पिटल्स के नीचे जितने भी स्टॉक हैं उनकी मैं स्पीड में आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, बट अच्छे वे में, ताकि हमको उसकी परफॉर्मेंस पता चल पाए। इस एपिसोड में जो हमने 3 बैक टेस्ट करे हैं उसमें हमारा एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और इसमें हमें 2,10,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? अगर हम 10,000 इन्वेस्ट करते हैं, कीप दैट इन माइंड, तो ठीक है, इसमें भी 35,000 1,40,000 का, ठीक है? तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।